अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने पढ़ना है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की थी, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सके। ठीक है, इसके रिलेटेड हम इंट्रो देखेंगे, इसके कौन कौन से सेक्शंस हैं वो देखेंगे, कौन जो है वो सूट फाइल कर सकता है, फिर हम सेक्शन जो है वो कंडीशंस उनकी देखेंगे, एसेंशियल्स देखेंगे, देन आपके पास कंक्लूजन आएगा। ये आपको आउटलाइन, जब आपने पेपर तैयार कर लेना है, सवाल तैयार कर लेना है, तो उसके बाद आपके पास यही आउटलाइन होनी चाहिए और इसी आउटलाइन को आपने तैयार करना है, तो उससे जो है वो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, जिस तरह से ज़मीन होती है या फिर घर होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास कार्स हैं, मोबाइल्स हैं, बुक्स हैं, ज्वेलरी है आपकी, तो ये सारी जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। तो ये जो है बेसिकली प्रोटेक्ट करता है इसको लॉ। अगर कोई आपके साथ गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज़ को लेता है या फिर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी उसने ली है और फिर बाद में वो वापस करने से मना कर रहा है, तो इस केस के अंदर कोर्ट आपका स्टेप इन करता है, मैदान में आता है, फिर आपको जो है वो आपकी बात सुनता है और आपका राइट आपको दिया जाता है। अब स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 10 और 11 बेसिकली इसके बारे में बात करता है। ठीक है, सेक्शन 10 क्या कहता है, टू गेट बैक द एक्चुअल आइटम दैट वाज टेकन, कि अगर आपके पास आपका मोबाइल था, सैमसंग का, और आपने अपने दोस्त को दिया, तो दोस्त बाद में गया मुकर। अब इस केस के अंदर आपको आपका सैमसंग फ़ोन जो ओरिजिनल है वो ही वापस किया जाएगा। सेक्शन 11 के अंदर ये बात की जाती है कि अगर आपका आइटम रिटर्न नहीं किया जाता तो फिर आपको उस केस के अंदर पैसा या फिर कोई और कंपनसेशन मनी आपको पैसे दिए जाएंगे एज अ कंपनसेशन। ठीक है, ये इसका मकसद क्या है कि फेयरनेस और जस्टिस कायम रहे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब सेक्शन 10, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अब मैंने जो ऊपर एग्जांपल दी कि सैमसंग का फ़ोन आपने दिया तो वो ही आपको वापस किया जाएगा। ठीक है, तब इसके एसेंशियल ये हैं कि प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक, क्लियर और आइडेंटिफाइएबल आइटम होना चाहिए, और उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो उसकी ओनरशिप होना ज़रूरी है, बस यही काफ़ी है कि वो पहले चीज़ आपके पास थी। दूसरा, आपको वो चीज़ इतनी अजीज़ है कि आप कहते हो कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वही चीज़ चाहिए, वही वापस चाहिए, कोई पैसे कोई किसी तरह की जो है वो चीज़ उसके मुतबादिल नहीं हो सकती, तो वही आपको दी जाए वापस। अब ये है कि कौन ये केस फाइल कर सकता है, उस आइटम का जो ऑनर है, या फिर जो है वो ट्रस्टी हो सकता है, या फिर इसको बेली ट्रस्टी आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ना, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही है। ए ने अपनी जो है वो प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को दी है कि इसकी टेक केयर करो। अब इस केस के अंदर बी जो है वो अपनी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन 11 आपको कहता है कि अगर वो चीज़ जो है वो वापस नहीं की जा सकती, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो चीज़ या तो गुम जाती है, या फिर वो टोटली ख़राब हो जाती है, या फिर वो बंदा अगले बंदे को सेल कर चुका होता है। ये 3 कंडीशंस होती हैं, तो फिर ऐसे केस के अंदर आपको एग्जैक्ट वो चीज़ वापस नहीं मिल सकती। तो फिर सेक्शन 11 ये कहता है कि आपको उसके बदले में जितनी की वो चीज़ थी वो पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो है वो इसके एसेंशियल्स हैं कि आपके पास यू मस्ट हैव द राइट, आपके पास राइट भी होना चाहिए कि आप इसके ये चीज़ आपकी थी। आपको ये भी बताना है, इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा कि वो जो चीज़ आपने उसको दी थी वो आपको वापस नहीं मिली है। ठीक है, और आपको उसकी जो है वो वैल्यू भी बतानी पड़ेगी कि उसकी बिल क्या था, बिल आप दिखा दें, उसकी वर्थ दिखा दें। ठीक है, और फिर उस हिसाब से जो है वो देखा जाएगा कि उसकी कितनी वैल्यू थी, उस हिसाब से वो चीज़ आपको वापस की जाएगी। देन आप कंक्लूजन लिखोगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। आपने सेक्शन पहले एक सेक्शन बताना है, फिर दूसरा सेक्शन आपने बताना है, उसकी कंडीशंस लिख लेना, उसके एसेंशियल्स लिख लेना। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें लिख के इस तरह से सवाल आपका लंबा हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।